मिडिल ईस्ट बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन रहा है और इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच का रिश्ता एक बहुत ही वॉलेटाइल एग्जाम्पल है। हिजबुल्लाह एक लेबनीज शिया मिलिटेंट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी 1980s में लेबनान के सिविल वॉर के दौरान उभरा। इस ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसराइल के लेबनान ऑक्यूपेशन का विरोध करना। यह रेजिस्टेंस, जो अक्सर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू दिखाई देता था, डेकेड्स तक इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच के रिश्ते को डिफाइन करता रहा। सालों से दोनों साइड्स ने कई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस में हिस्सा लिया है। एक नोटेबल एग्जांपल है 2006 लेबनान वॉर, एक 34 डे कॉन्फ्लिक्ट जिसके रिजल्ट में दोनों साइड्स को बहुत कैजुअलिटीज और डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा। वायलेंस की इस हिस्ट्री ने एक गहरे अविश्वास और दुश्मनी को फ्यूल्ड किया है, जिससे पीसफुल रेजोल्यूशन की कोई भी पॉसिबिलिटी बहुत चैलेंजिंग हो गई है। इसराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपने रीजनल डिमेंशंस की वजह से। हिजबुल्लाह को ईरान से काफी सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली और मिलिट्रीली दोनों तरह से। यह बैकिंग हिजबुल्लाह को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज मेंटेन करने और रीजन में पावर प्रोजेक्ट करने में मदद करता है। इसराइल हिजबुल्लाह को ईरानियन प्रॉक्सी समझता है और ग्रुप के एक्शंस को ईरानियन स्ट्रेटजी के पार्ट के रूप में देखता है, जो इजरायली सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के लिए है। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और रीजनल पावर डायनामिक्स का यह कॉम्प्लेक्स वेब उस बैकड्रॉप को फॉर्म करता है जिसके अगेंस्ट हसन नसरल्लाह की हत्या होती है, रीजन के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक पोटेंशियली कैटेक्लिज्मिक शिफ्ट को मार्क करते हुए। हसन नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का लीडर, बहुत इन्फ्लुएंस और कंट्रोवर्सी वाला आदमी था। 1960 में जन्मे नसरल्लाह हिजबुल्लाह के रैंक्स में ऊपर उठे और अपने प्रीडिसेसर अब्बास अल-मुसावी की हत्या के बाद सेक्रेटरी जनरल बने। नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह एक गेरिल्ला ग्रुप से एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बन गया। नसरल्लाह का चरिज्मा और ओरेटरी स्किल्स ने उन्हें अपने सपोर्टर्स के बीच एक पॉपुलर फिगर बना दिया। लेबनान के स्टॉन्च डिफेंडर और इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में उनकी इमेज को सॉलिडिफाई करते हुए। नसरल्लाह के टेन्योर में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सिग्निफिकेंट मिलिट्री सक्सेसेस अचीव की, जिससे ग्रुप की रेपुटेशन बढ़ी और अरब वर्ल्ड में उसकी स्टैंडिंग मजबूत हुई। इस पीरियड के दौरान लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। हालांकि नसरल्लाह की लीडरशिप की आलोचना भी हुई। ओपोनेंट्स ने उन्हें एक डेंजरस एक्सट्रीमिस्ट के रूप में देखा, जो रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ईरान के साथ उनके क्लोज टाइज ने हिजबुल्लाह के रोल के बारे में कंसर्न्स रेज की, खासकर लेबनान की स्टेबिलिटी और सॉवरेनिटी की कीमत पर ईरानियन इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने में। नसरल्लाह की हत्या से पहले के महीनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन लगातार बढ़ा रहा था। बॉर्डर क्लैशेस और टारगेटेड अटैक्स की एक सीरीज ने एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की चिंता बढ़ा दी। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एडवांस्ड वेपनरी जमा करने और लेबनीज बॉर्डर पर अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने का आरोप लगाया। आग में घी डालते हुए इजरायली लीडर्स ने हिजबुल्लाह के प्रति और भी अग्रेसिव रेटरिक अपनाया। उन्होंने नसरल्लाह पर प्रोवोकेशंस ऑर्केस्ट्रेट करने का आरोप लगाया और परसीव्ड थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए डिसाइसिव एक्शन लेने की वाव की। इजरायली ऑफिशियल्स के पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स ने नसरल्लाह को एक टारगेट के रूप में एक्सप्लिसिटली नेम किया, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच अलार्म बेल्स बजने लगे। यह एस्केलेशन सिर्फ मिलिट्री पॉस्चरिंग तक सीमित नहीं था। सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो गए। दोनों साइड्स अपनी अपनी पोजीशंस पर अड़े हुए थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो दूसरे क्राइसिस में व्यस्त था, इफेक्टिवली इंटरवीन करने में अनेबल या अनविलिंग लग रहा था। जैसे जैसे टेंशंस बढ़ते गए और रेटरिक और ज्यादा इन्फ्लेमेटरी होता गया, एक डेंजरस कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट हो गया। हसन नसरल्लाह की हत्या इन इवेंट्स का एक ड्रामेटिक कल्मिनेशन रीजन और उसके बियॉन्ड शॉक वेव्स भेज देगा।